नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 6th की ज्योग्राफी होगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो स्टार्स उनको कहा जाएगा जिनके पास में अपनी हीट होती है, वो अपनी लाइट इमिट कर पाते हैं, उनको हम बोल देते हैं स्टार। और प्लैनेट्स में वो चीजें आएंगी जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अभी के लिए उनकी अपनी लाइट नहीं होती, इतना ही मानेंगे। प्लैनेट्स में वो आएंगे जिनकी अपनी लाइट नहीं है। और स्टार्स एंड प्लैनेट्स दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो उनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स और प्लैनेट्स दोनों को कंबाइन करने से बोला जाएगा सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए, उसके बाद क्या है, हम कई बार अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको एक ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलेंगे जो एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पैटर्न बना रहे हैं, जैसे सप्तऋषि है। स्मॉल बियर, जैसे इंग्लिश में स्मॉल बियर बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में हो गया सप्तऋषि। वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोल देते हैं कॉन्स्टिलेशंस। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं उनको हम कॉन्स्टिलेशंस बोल देते हैं। कई बार जो पुराने लोग थे, मतलब कि एंशियंट टाइम में, वहां जो लोग थे वो स्टार्स की हेल्प लेके डायरेक्शंस का पता कर पाते थे। तो वो कौन सा स्टार है जिसके हेल्प से डायरेक्शन का पता चलता है? तो वो था नॉर्थ स्टार। ठीक है। तो दूसरा जो एग्जांपल है कॉन्स्टलेशन का है वो है उर्सा मेजर, बिग बियर। ठीक है, सप्तऋषि उर्सा मेजर यानी बिग बियर का ही हिस्सा है। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो स्टार्स की बात करते हैं। स्टार्स में जैसे सन एक स्टार है, अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सन ही है। अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, पॉसिबल हैं, वो सन की एनर्जी की वजह से ही है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम है क्या? सन और उसके बाहर बाहर को जो है प्लैनेट्स हैं। सन और उसके बाहर बाहर को जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट सन और एस्ट्रॉयड मेटेरॉइड्स, इनको इंक्लूड किया जाता है सोलर सिस्टम में। कंबाइंड एक टर्म यूज कर लिया हमने, सोलर सिस्टम, जिसमें जो मेन है, सेंटर में है, वो है सन। और उसके बाहर बाहर को, सन के बाहर बाहर को इस ऑप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से सभी प्लैनेट्स सन के बाहर बाहर को रोटेशन करते हैं। तो जो देखिए प्लैनेट्स हैं टोटल 8। तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स भी बोला गया है। ये सन के काफी क्लोज हैं और रॉक्स के बने हुए हैं। जो बचे हुए 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको आउटर प्लैनेट्स बोला गया है। और ये सन से डिस्टेंस पे हैं। गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स के ये बने हुए हैं। गैसेस और लिक्विड के ये बने हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, जो इंसान इन सेलेस्टियल बॉडीज की और उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है। अब प्लैनेट्स को याद करने की ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से बन गया मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेट्रॉन, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है?
जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो क्योंकि 2/3 अर्थ के सरफेस पे वाटर है, इसलिए हमें इसका कलर ब्लू दिखता है। तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है ब्लू प्लैनेट। सोलर सिस्टम में और प्लैनेट्स में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा है जुपिटर और अर्थ है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है पोल्स की तरफ से, ठीक है, यहां से थोड़ा फ्लैटेंड है ये। तो इस शेप को, ये यूनिक शेप है अर्थ की, तो इस शेप को नाम दिया गया है जियोइड, यानी कि जो अर्थ के जैसे दिखता हो। अर्थ की अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल मतलब कि ये अपने आप ही है, अर्थ का ही हिस्सा है। एक इम्पैक्ट की वजह से अर्थ के बाहर बाहर को अब ये रोटेशन करना उसने स्टार्ट कर दिया। अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। और मून रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों लगभग एक ही टाइम में कंप्लीट करता है, इसलिए हमें हमेशा ही मून की एक ही साइड दिखती है। मून हमें कभी भी कंप्लीट नहीं दिखता, मून की हमेशा हमें एक ही साइड दिखती है। तो मून के ऊपर जो शेडोज बनी होती हैं, तो वो शेडोज हैं मून के ऊपर माउंटेन्स की वजह से, प्लेन एरिया की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन मतलब कि खड्डा बना हुआ उस तरह के, माउंटेन, पहाड़, प्लेन एरिया, इन सभी की वजह से हमें क्या है, मून के ऊपर शेडोज दिखती है। अब देखिए बात करते हैं एस्ट्रॉयड है क्या। एस्ट्रॉयड क्या है, ये छोटी छोटी बॉडीज हैं, टेनी बॉडीज हैं, जो कि सन के बाहर चक्कर काटते हैं एक ऑर्बिट में। और कौन से प्लेनेट के अंदर ये होती हैं, कौन से प्लेनेट के बीच में ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही है। तो इस वाले को एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। मेटेरॉइड्स क्या हैं, ये स्मॉल पीसीज हैं रॉक के, ठीक है, जो कि सन के बाहर बाहर रिवॉल्व करते हैं। स्मॉल पीसीज हैं रॉक के जो सन के बाहर बाहर रिवॉल्व करते हैं। कई बार ये अर्थ के एटमोस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं, और अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करने के बाद क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है एटमोस्फेयर में, एयर इनको जला देती है जब ये एंटर करते हैं। तो हमें लगता है जैसे हमने देखा होगा ना फिनोमेना के टूटता हुआ तारे वाला, तो वो तारे नहीं टूटते हैं, वो मेटेरियल्स हैं जो एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स रेसिस्ट करती है उनको हमारी एटमोस्फेयर, एयर, और वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही दिखते हैं हमें। और देखिए इसके बाद में जैसे सोलर सिस्टम है, ये ऐसे ही बिलियंस ऑफ स्टार्स, वो सभी मिलके बनाते हैं गैलेक्सी। जैसे सोलर सिस्टम हो गया ना, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, वैसे ही इस तरीके के बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। जैसे सन एक स्टार हो गया ना, ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट हैं, गैसेस हैं, वो सभी मिलके बनाते हैं गैलेक्सीज। और ये सभी गैलेक्सीज, जैसे हम रह रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, तो ये सभी गैलेक्सीज मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। तो ये चैप्टर इतना ही था, इसको एक बार रिवाइज यही कर लेते हैं। देखिए यूनिवर्स क्या है, सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में मेन हमारा सन है, सन, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सभी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सन हो गया एक स्टार। प्लैनेट्स में आ गए हमारे 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसीज ऑफ, ये स्मॉल टिनी बॉडीज हैं जो कि सन के बाहर बाहर को रिवॉल्व करती हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। मेटेरॉइड क्या है, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स हैं जो मूव अराउंड करती हैं सन की। अर्थ की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसकी एक अलग ही शेप है, उसको नाम दिया गया है जियोइड, ठीक है। इसकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, सिर्फ एक ही है, उसका नाम है मून। नेचुरल सैटेलाइट से अलग भी सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जैसे जीपीएस की होगी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं।
तो वो सारी क्या है, मैन मेड हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहा गया है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।